बुआई करते समय जिन जिन किसानों ने सीड ट्रीटमेंट आज तक नहीं किया है उन लोगों को सीड ट्रीटमेंट का महत्व आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के समझाओ उनको समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आपको एक महत्व उसको करने के बाद ही पता चलेगा। मतलब जब तक आप सीड ट्रीटमेंट करोगे नहीं तब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं पता चलेंगे, और रिजल्ट नहीं पता चलेंगे तो आपका मुनाफा नहीं बढ़ेगा। तो सीड ट्रीटमेंट में कॉस्टिंग बहुत कम आती है लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। एक प्रकार के लोग तो ऐसे हैं और दूसरे प्रकार के लोग जो सीड ट्रीटमेंट पहले से करते आ रहे हैं उनको तो अच्छा सा मुनाफा भी दिख रहा है, रिजल्ट भी दिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको एक कंफ्यूजन आता है कि भाई केमिकल की सीड ट्रीटमेंट करें या फिर ऑर्गेनिक की सीड ट्रीटमेंट करें। तो ये जो कंफ्यूजन है ऑर्गेनिक का कब इस्तेमाल करना है और केमिकल का कब इस्तेमाल करना है, ये कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दूर कराने वाले हैं। तो इतना बढ़िया वाला सब्जेक्ट है तो इसके लिए लाइक भी बनता है। और ज़्यादा देर न करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि भाई सीड ट्रीटमेंट के कितने प्रकार है। सीड ट्रीटमेंट के प्रकार मतलब केमिकल सीड ट्रीटमेंट हो गया, आपका ऑर्गेनिक सीड ट्रीटमेंट हो गया, और प्लांट हार्मोन यूज़ करके आप जो भी सीड ट्रीटमेंट करते हो तो वो पीजीआर सीड ट्रीटमेंट हो गया। तो केमिकल सीड ट्रीटमेंट में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक सीड ट्रीटमेंट में आपका फंगस हो गया, बेनिफिशियल फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आपके पीजीआर में पीजीआर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तीनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपके ज़मीन में आप महंगे वाले बीज लाते हो और उसमें से आपकी बुआई अगर किसी कीटक के कारणवश या फिर किसी फंगस के कारणवश अगर फैल जाती तो आपका बहुत सारा बुआई का खर्चा मतलब घाटे में चला जाता है। उसके साथ साथ ही समय की भी बर्बादी हो जाती। तो ये समय की बर्बादी और इतना फंगस का और कीटकों का अटैक अगर आपके फसल के अंदर बुआई करने के बाद तुरंत होता होगा तो ऐसी सिचुएशन में आपको केमिकल सीड ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। और उसी के साथ साथ बायो यानी कि ऑर्गेनिक वाला सीड ट्रीटमेंट आप कब कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, आपके ज़मीन में ना ही तो कोई दिक्कत आ रही है ना आने वाली है, फिर भी आप बुआई कर रहे हो। तो बुआई करने से पहले अगर आप सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर बायोलॉजिकल यानी कि आपका फंगस हो गया, बेनिफिशियल फंगस हो गया या फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गया जैसे कि ट्राइकोडर्मा हो गया, पीएसबी केएसबी हो गया, इनसे अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है। देखो केमिकल की तुलना में केमिकल से आप अगर सीड ट्रीटमेंट करते हो तो केमिकल का असर सिर्फ 5-7 दिनों तक रहता है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हो तो उसका असर हार्वेस्टिंग तक भी आपको मिल सकता है। क्योंकि बायोलॉजिकल में आपका फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि आप सीड के साथ उसको कोटिंग करके बुआई करते हो तो उसके बाद क्या होता है वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होना शुरू करता है, जिससे फ़ायदा क्या होता है बीजों के ऊपर फंगस और कीटकों का अटैक तो नहीं होता है। और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म में यानी कि हार्वेस्टिंग तक अगर उसको अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिल गया है तो वो मल्टीप्लाई होकर आपकी ज़मीन को भी अच्छा रखता है और आपकी फसल भी अच्छी करता है। तो बायोलॉजिकल अगर आपकी ज़मीन में अगर कोई तुरंत आने वाली कोई दिक्कत ना हो तो बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ कुछ कई जगह पे क्या होता है कि भाई बुआई करने के बाद फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, यानी कि बारिश से पहले ही आप बुआई करने को जुड़ जाते हैं या फिर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, अप होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता है। तो जर्मिनेशन में जो सीड होता है उसकी डॉर्मेंसी यानी कि सुप्तावस्था को ब्रेक डाउन करने के लिए आप पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीजीआर का इस्तेमाल करना बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर थोड़ा भी 19-20 अगर ज़्यादा हो गया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में भी बताने वाले। आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे दिया कि भाई पीजीआर से भी आपका सीड ट्रीटमेंट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि केमिकल सीड ट्रीटमेंट क्या होता है। तो केमिकल सीड ट्रीटमेंट में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका असर आपने पहले भी सुना है कि 5-7 दिनों तक ही रहता है, बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे सिस्टमिक कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन से पहले ही सीड ट्रीटमेंट किया जाता है तो पौधे के अंदर जाके काम करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड वाले या इंसेक्टिसाइड वाले प्रोडक्ट ज़्यादा कारगर होते हैं, या फिर आप अगर सिस्टेमिक वाला भी कुछ फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा नहीं देता है, लेकिन आपका काम बन जाता है। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आपका बुआई होने के बाद सीड में जर्मिनेशन होने के बाद वहाँ तक तो वो ये केमिकल बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो ऐसे सीड ट्रीटमेंट में आपको
प्रकार के एक केमिकल दिखते हैं, एक फाइटोटॉनिक होते हैं और एक कॉम्प्रेस करने वाले, ग्रोथ को दबाने वाले एक कुछ फंजीसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो फाइटोटॉनिक का इस्तेमाल करोगे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है आपको गर्मियों के दिनों में अगर सीड ट्रीटमेंट करना है तो फाइटोटॉनिक अच्छा होता है, और अगर बारिश के दिनों में सीड ट्रीटमेंट करना है तो वहाँ पे ग्रोथ को थोड़ा सा दबाने वाले जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो नॉन फाइटोटॉनिक कहेंगे हम उसको। तो नॉन फाइटोटॉनिक आपको बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो इसमें आप झेलोरा का भी उदाहरण ले सकते हो। झेलोरा बारिश के दिनों में सीड ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे कांटेक्ट में अगर देखो भाई, हमारे पास तो एक स्टॉक में कई सारी दवाइयाँ पड़ी ही रहती है। हमें सिर्फ बुआई से पहले एक अच्छे से ग्लोव्स पहनकर अच्छे से सीड ट्रीटमेंट करके उसकी बुआई करनी पड़ती है। बाकी कुछ नहीं, एक घंटे का ज़्यादा काम होता है। वो अगर करते हो तो आपको 1 महीने का प्रोटेक्शन या फिर 1 महीने की जो भी उपज में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। तो 1 घंटे से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो सीड ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी दवाई आपके स्टॉक में पड़ती है उसमें से आप अगर देखो, आपके पास M45 बचा हुआ रहता है, कैप्टॉप बचा हुआ रहता है, 22 टीम बचा हुआ रहता है, साप जैसे प्रोडक्ट बचे हुए रहते हैं, तो इनका आप इस्तेमाल करके 3 से 5 ग्राम इस्तेमाल करना है आपको 1 किलो सीड्स के लिए। चाहे वो सीड्स कौन से भी, मतलब मूंगफली हो, सोयाबीन हो या फिर कोई और फसल की बीज हो। तो 1 किलो बीज के लिए आपको 3 से 5 ग्राम इन फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, मेरे को प्रोफेशनल तरीके से सीड ट्रीटमेंट करना है, मुझको एक स्पेशल सीड ट्रीटमेंट वाली दवाई इस्तेमाल करना है क्योंकि प्रॉब्लम भी बढ़िया है, तो यहाँ पे आप झेलोरा का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 किलो बीजों के लिए 3 ml का झेलोरा का इस्तेमाल आप सीड ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हो। या फिर आप एवरगोल्ड एक्सटेंड भी आता है, 8 ml 1 किलो के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ किसान कहोगे कि भाई आपने सिर्फ फंजीसाइड के बारे में आइडिया दे दी, आपने कीटनाशक के बारे में तो बोला ही नहीं। तो यहाँ पे कीटनाशक के तौर पर आप थायरम का इस्तेमाल कर सकते हो। थायरम आपको लेना है 1 किलो सीड्स के लिए 2 ग्राम। तो इससे अगर आप थायरम से अगर सीड ट्रीटमेंट करोगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा कीटकों के लिए। तो दोस्तों, दूसरा सीड ट्रीटमेंट हमने बताया कि आपको बायो प्रोडक्ट से भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसका फ़ायदा भी आपको बताया कि अगर वो मल्टीप्लाई होते रहे तो आपको हार्वेस्टिंग तक भी उसके रिजल्ट ज़्यादा पैमाने पर मिल सकते हैं। तो बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको कब करना है, जब आपके जो भी बायो प्रोडक्ट्स है उनको आपके ज़मीन में एक मल्टीप्लाई होने के लिए फेवरेबल कंडीशन है और आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कि भाई आप मेरे ज़मीन में बुआई करने के बाद वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट के लिए करना है, जिसमें आप कुछ बेनिफिशियल फंगस का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपका ट्राइकोडर्मा भी आता है, राइजोबियम भी आता है, सूडोमोनास भी आता है, PSB भी आता है, KSB भी आता है। तो इन सब का अगर इनमें से किसी एक का आप इस्तेमाल करना चाहते हो सीड ट्रीटमेंट के लिए, या फिर इन सब का एक साथ इकट्ठा करके भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप बेझिझक कर सकते हो। आपको 1 किलो सीड्स के लिए 5 ग्राम इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, तीसरा प्रकार मैंने आपको सीड ट्रीटमेंट का PGR से करने का बोला था, लेकिन PGR से सीड ट्रीटमेंट करते वक्त बहुत ही सावधानियां बरतनी होती है। अगर आप इनमें कुछ चूकी कर गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली किसी PGR का एक सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, लेकिन आप कहोगे कि भाई फिर बताने का मतलब क्या है, आप ये जानकारी क्यों देते हो। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लो कि बाज़ार में कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसमें एक सही मात्रा में वो कॉन्सेंट्रेशन जो PGR का होता है वो तैयार किया जाता है और आपको सीड ट्रीटमेंट के लिए रेडीमेड दिया जाता है, जिससे आपके बीजों की डॉर्मेंसी ब्रेकडाउन होकर अच्छे से जर्मिनेशन हो सके। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में एक जर्मिनेटर करके प्रोडक्ट आता है, वो भी अच्छा माना जाता है। बायोदमन करके आता है, वो भी जर्मिनेशन के लिए अच्छा माना जाता है। तो आपके एरिया में जो भी प्रोडक्ट होगा आप यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेशन आपके इलाके में आपके बीजों के ऊपर करता है। तो लाइक का बटन अभी तक जिसने नहीं दबाया, भाई लाइक का बटन दबा दो, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप कर सकते हो। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों, आज की खास बात में हम आपको सीड ट्रीटमेंट के बारे में ही बताने वाले। सीड ट्रीटमेंट जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भाई उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नुकसान इतना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है केमिकल का, दवाइयों का, वो आपको सही मात्रा में लेना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो गया तो आपका
जर्मिनेशन कम हो सकता है या फिर वहाँ पे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी बात आपको सावधानीपूर्वक करनी है। और उसी के साथ साथ कई और प्रैक्टिसेस है, जैसे कि बीजों को भिगो के रखना या फिर कुछ अलग अलग उसको उसके ऊपर राख का लेप लगवा देना। तो ऐसे कई और प्रैक्टिसेस है सीड ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक पॉइंट कवर किए, जो भी आप इनमें से अगर किसी पॉइंट को अगर कवर मतलब सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो बेझिझक कीजिएगा, जिससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो। भविष्य में कामना करता हूँ कि आपकी जो भी फसल होने वाली है वो सीड ट्रीटमेंट के कारण और भी अच्छी बने। तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।